मशीनरी हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं एक नया बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि उस बिजनेस को करके आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करते हैं। और फ्रेंड्स, हम हमेशा से यही बात बोल के चलते हैं कि बिजनेस आप चाहे कोई सा भी करो, उस बिजनेस का पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट का सर्वे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मार्केट का सर्वे किया मशीन लेना वेस्ट होता है। क्योंकि जब तक आपको उस बिजनेस का ही नहीं पता होगा, जब तक आप उस बिजनेस को कर कैसे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस करने से पहले मार्केट को सर्वे कीजिए, बजट को आप अपना देखिए, बजट के अंदर अपना काम कीजिए। आज हम फिर से एक ऐसा बिजनेस लेकर आए जिससे आप काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। आज हम फिर से दिनेश सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे हम काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं। जी नमस्ते दिनेश सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आज फिर आपके लिए एक यूनिक बिजनेस आइडिया हम लोग लेके आ चुके हैं आपके सामने। दोस्तों, जैसे मैडम ने आपको बताया, किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले उसकी मार्केट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैडम बिल्कुल फैक्ट की बात कर रही हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हो और अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी तो हो सकता है वो बिजनेस फेल हो जाए आपका। हम कभी भी नहीं चाहते कि आप अपना मेहनत का पैसा, आपका पैसा वेस्ट जाए या आपका पैसा मान के चलिए आपको अच्छी इनकम ना करके दे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज जिस बिजनेस के बारे में मैडम आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आटा चक्की बिजनेस के बारे में। आटा चक्की आप ये देख रहे होंगे, न्यू मॉडर्न ये मशीन आई है अभी आर्ट मार्केट में, जिसमें क्या है, हम इस मशीन में आटा, अगर आपको गेहूँ पीसना है, अगर आपको दाल पीसने हैं, मसाले पीसने हैं, खड़े मसाले पीसने हैं, तो आप काफ़ी आइटम मतलब एक ही मशीन में चाहे। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने आटा चक्की मशीन देखी है, बट वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं जो हमने अपनी नॉर्मल शॉप्स में भी देखी है। बिल्कुल मैडम, इस तरीके का मशीन है। बिल्कुल मैडम, हमारा आप देखते होंगे जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा या आप जगह जगह देखते होंगे किसी भी आटा चक्की जो मशीनें होती है वो क्या होती थी, पहले पत्थर वाली मशीनें आती थी, उसमें गोल गोल पत्थर लगे हुए होते थे। तो उसमें ही हमारा स्टार्टिंग से ही, हम भी गांव से विलेज से हैं तो हमारे घरों में भी यही चलती है। लेकिन क्या हो जाता था, उनमें क्या था कि जो पत्थर होते थे, पत्थर घिस जाते थे। घिसने से क्या होता था, उसकी रिपेयरिंग का एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन ये जो मशीन है, इसमें क्या हमारा पत्थर से रिलेटेड हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो सिस्टम आ गया है, ये जाली सिस्टम आ गया है। तो इसमें ये अलग अलग टाइप्स की जालियाँ आती हैं। आप जो भी प्रोडक्ट आप इसमें पीसना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जाली चेंज करके आप अपना इसमें आइटम पीस सकते हैं। पहले तो इस मशीन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, ये जो मशीन होती है दोस्तों, ये दो टाइप की मशीन आती है। पहले तो इसमें एक तो ये होती है जैसे डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जो क्रैंक सिस्टम से होती है। जो मोटर इसमें होती है ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है, डायरेक्ट टू साफट के साथ ये कनेक्ट होते हैं, चैम्बर के साथ कनेक्ट होती है। दूसरी इसमें आती है जो कि अलग से पुल्ली और फैन बेल्ट होती है। पुल्ली और फैन बेल्ट से क्या है कि मोटर नीचे हुई होती है और हमारी जो भी फैन बेल्ट लगती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो दो टाइप की इसमें मशीनें आती है, दोनों टाइप की हमारे पास मशीन आपको मिल जाएगी। आज मैं बताना चाहता हूँ इस मशीन में होता और क्या क्या है। ये जो मशीन आती है 1 HP से लेकर 20 HP 30 HP तक की मशीन आती है। लेकिन 1 HP से लेकर 4 HP 5 HP तक की जो मशीन होती है मैडम, वो हमारे मान के चलिए अगर हमें घरों के लिए चाहिए सिंपल, तो वो उसके लिए सक्सेस है। लेकिन अगर हमें कमर्शियल बिजनेस के लिए हमें चाहिए तो उसके लिए हमारी 5 HP से लेके 10 HP 7.5, 5 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP 20 HP ये मशीनें सक्सेस है। ठीक है, तो जो ये मैं मशीन अभी आपको दिखा के चल रहा हूँ, ये 7.5 HP की मशीन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 HP से लेके आपका स्टार्टअप हो जाता। देखिए, अगर हमें घरों में जैसे हमारे आटा चक्की होते हैं, अगर हमें पर्सनल घर की यूज के लिए हमें चाहिए तो 1 HP 2 HP या 3 HP भी इनफ है, क्योंकि वो उनका जो प्रोडक्शन होगा 1 HP का 8 से 10 kg का होगा, 2 HP का 18 से 20 kg का होगा, तो वो इनफ है हमारे घर के लिए। लेकिन कमर्शियल अगर आपको मतलब कहीं पे भी बड़ा गांव जाके या शहर में बड़ा सेटअप अगर आपको डालना है तो आपका वो नॉर्मल HP से आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको कमर्शियल 5 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP या 20 HP आपको लेके चलना होगा। ये जो मशीन है मैडम 7.5 HP का है और इस मशीन में आप 1 घंटे में 60 से 70 kg का आप अपना इसमें आटा पीस सकते हैं। हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पर केजी का प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे आप मसाला वगैरह भी अगर आप चाहो कि 1 घंटे मसाला वगैरह या हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गया, वो पीस ले, वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है वो चैम्बर के थ्रू यहाँ डायरेक्ट हमारा ये चैम्बर लग जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपका ये वर्क करता है। मतलब हम इसमें एक आटा ही नहीं, काफी सारे आइटम, बहुत आइटम इसमें पीस सकते हैं मैडम। बेसिकली तो ये मैं फिलहाल जो समझाना चाहता हूँ आटे के पर्पज से ही समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आटा चक्की का ही आजकल क्या मार्केट में काफ़ी डिमांड आ गया है इस मशीन से रिलेटेड। तो इस मशीन में होता क्या है, बेसिकली सिंपल यही एक कम्पैक्ट मशीन होती है, इसमें और कुछ खास होता नहीं है। ये जो होता है इसमें देखिए, ये पहले क्या है, ये सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर से ये मशीन आती है। ये देखिए, ये जो मशीन आती है सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर से ये मशीन आती है। ये देखिए, ये चैम्बर हम जिसकी बात कर रहे हैं मैडम, ये चैम्बर होता है और एक इसके अंदर चैम्बर होता है। ये डबल चैम्बर मशीन है। और ये एक मेन पॉइंट क्या है, मार्केट में मशीनें मिल रही हैं, लेकिन जैसे ये इसको बोला जाता है बीटर। ये जो बीटर होता है ये हम 6 ब्लेड का बीटर हम देते हैं। मार्केट में 4 ब्लेड का बीटर मिलता है। हम जो देते हैं एसएस का बीटर देते हैं, स्टील का हम बीटर लगा के देते हैं। मार्केट में एमएस या एल्यूमिनियम का आपको मिलके चलेगा, लेकिन हमारा जो ये बीटर रहेगा एसएस का रहेगा, जिसमें क्या है आपकी खराब होने के ना जैसे चांस हो जाते हैं। सर एक चीज मुझे बताइए, सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर में क्या चीज फर्क होता है? देखिए, सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर में फ़र्क क्या होता है मैडम, अगर आप सिंगल चैम्बर की मशीन चाहते हैं हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट सिंगल चैम्बर में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही आपका आइटम पीसता है। मान के चलिए जैसे डबल चैम्बर के आप ले लेंगे तो जो अंदर का चैम्बर है, इसके अंदर का चैम्बर है, तो 80% तक 80% तक वो आपका गेहूं का आटा बना के बाहर निकाल देगा। और अगर 20% भी अगर बाकी रहेगा तो बाहर का जो चैम्बर है वो प्रॉपर पीस के प्रॉपर आपका, जो भी आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, हम जब मशीन जो चक्की होती है उसमें क्या होता है कि जब वो पीसते हैं तो कुछ उसमें गुण आ जाते हैं, मोटा मोटा आपने आइटम देखा होगा जिसको हम दलिया भी बोल देते हैं, वो ऐसे आ जाते हैं। तो वो हमारा क्या है कि वेस्ट निकल जाता है। लेकिन इसमें भी यही फ़ायदा है कि अगर आपने 100 kg माल अगर आप बना रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा 100-200 ग्राम की, तो मैं नहीं कह रहा, बाकी आपका पूरा का पूरा आपका जो भी गेहूँ होगा वो पूरा यूज होके 100 to 100 आपका इसमें निकलेगा। 100-200 ग्राम की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये डबल चैम्बर का इसमें फ़ायदा हो जाता है। बाकी इसमें जैसे ये चीज़ है, ये ईजिली है, ये हमारी जो होती है जालियाँ होती हैं, इस मशीन के साथ हम आपको 11 जालियाँ देते हैं। अलग अलग नंबर की जालियाँ आती है, जैसे इस टाइप की ये जाली होगी। जालियाँ भी सर आपकी स्टील की रहती है? ये बिल्कुल, ये जो जालियाँ होती हैं मैडम, ये होती हैं हमारी एल्यूमिनियम की जालियाँ होती है, ये स्टील की नहीं होती है, एल्यूमिनियम ही होता है। मैं आपको मतलब गलत आपको नहीं बता के चलूँगा, ये जो सारी की सारी होती हैं ये मिक्सअप होता है, एल्यूमिनियम से ऊपर का मेटल होता है ये, बट स्टील भी नहीं होता। तो ये 11 जालियाँ हम ऐसे आपको करके देते हैं। इस मशीन में हम आपको ये 2 कपड़े भी लगा के देते हैं, ये 2 कपड़े साथ में देते हैं। ये 2 कपड़े का क्या काम है कि आपको जैसे यहाँ पे लगा के अपना जिस भी आइटम में आप कट्टे में डालना चाहते हैं, या आप अपना कोई भी आटा अगर पीसे तो इसी कपड़े में इसमें कपड़े में जाके ही आप अपना इस कपड़े को डायरेक्ट अपने बर्तन में रखना चाहते हैं, जैसे भी जार में रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। एक जो होता है आपका ये साइक्लोन के लिए काम आता है, जो ब्लोर के लिए। ब्लोर के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे ये कपड़ा लगा के उसके ऊपर हम ये लगा देंगे, अगर ये जाली होती है इसमें, ये जाली होती है, इससे क्या है कि हमारी हवा जो होती है, हमारी हवा भी पास होती रहेगी, जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपके निकल के आती है। तो उसके साथ साथ अगर आप ये बात करें, ये साथ में हो गया, ये साथ में हो गया, इसके साथ में हम आपको ये ब्रश वगैरह जो होता है, ब्रश क्या होता है बेसिकली ये जाली वगैरह साफ करने के काम आता है, तो ये भी हम आपको दे के चलते हैं। और इसमें जो होते हैं ये आइटम भी हम इसके नीचे लगा के देते हैं। मैडम सिर्फ ये क्या है, अपना सेटअप सिर्फ सिंपल तरीके से सेटअप आप इसमें इसको रख के ऊपर इस पे रख सके ताकि ये वाइब्रेट ना हो, ये होता। बाकी एक इसमें क्या होते हैं, वाइब्रेटर भी आते हैं, वाइब्रेटर कंट्रोलर उनको बोला जाता है, वो भी आते हैं। वो भी अगर आपको एडिशनल चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप वो रख दोगे, वो आपकी मशीन बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने के साथ साथ मशीन वाइब्रेट भी नहीं करेगी। तो ये काफ़ी आइटम जो होता है मैडम हम वो करके देते हैं। आपका ये जार होता है 30 से 35 kg 40 kg तक आपका ये, इसमें आप अपना आटा रख सकते हैं। बाकी जो ये मशीन होती है मैडम, इसमें एक मेन पॉइंट है, जो ये मशीन होती है ये 3 फेज़ की मशीन है, ये सिंगल फेज़ की मशीन नहीं चलेगी। 5 HP तक आप सिंगल फेज़ में चला सकते हो। वो 5 HP में डबल फेज़ भी आती है, सिंगल फेज़ भी आती है, तो आप इसमें चला सकते हैं। अगर ये तो हो गया खाली मान के चलिए, अगर आपको दाल पीसना है या गेहूँ पीसना है या जवार पीसना, बाजरा पीसना है, इसके लिए।
लेकिन अगर आपको मान के चलिए पीसना है, जैसे लाल मिर्च हो गया, लाल मिर्च पीसना है या हल्दी पीसना, तो उसके लिए जो होता है, एक सेकंड मैडम वो उठा के दे दीजिए। हाँ, अगर आपको पीसना है तो मैडम देखिए ये चीज होता है, ये चैम्बर को आप इसमें फिट करके, ये देखिए आप इसमें ये आगे इसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है मैडम, जैसे आपने खड़े मसाले देखे होंगे, हल्दी देखी होगी, लाल मिर्च देखी होगी, तो वो आप यहाँ से नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ से बारीक जो भी आपका आइटम रहेगा वो डलेगा, वो आपको यहाँ से करना होगा। तो इजीली आप इसमें रख के आप सिंपली तरीके से डायरेक्ट चैम्बर में वो चला जाएगा और आपको खड़े मसाले वगैरह पीसने हैं तो हमें इसमें रखना। बिल्कुल। तो ये मशीन की पूरी होती है। और इस मशीन के साथ मैडम ये जो होता है, ये हमारा जो मेन होता है, ये हमारा स्टार्टर होता है। स्टार्टर इसको बोलते हैं। स्टार्टर जो होता है, इस स्टार्टर में क्या है, स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन होता है और इसमें पूरा एम्पियर का सिस्टम होता है कि कितने एम्पियर तक जाने के बाद हमारा ये स्टार्टअप होता है और इससे ऊपर ना जाना चाहिए, ऐसे भी सिस्टम होता है। जैसे ये 12 है तो अप्रोक्सीमेटली 15-16 तक ये जाना चाहिए, उससे नीचे हमें ये मशीन चलानी, क्योंकि अगर एम्पियर ज़्यादा चला जाएगा तो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने से हमारे घर की लाइट भी खराब हो सकती है और मशीन में भी फॉल्ट हो सकता है, ये चीज़ होता है। बाकी ये सिंपल तरीके से मशीन होती है मैडम और इसमें कुछ खास नहीं होता है। बाकी जैसे मैंने बताया ये 7.5 HP की है, 10 HP की भी मशीन आती है, 15 HP की भी आती है, 20 HP की भी आती है, अलग अलग मशीन होती है। ये इसमें एक हमने सिस्टम दिया हुआ ओपन और क्लोज का। जब भी आप अपना स्टार्टअप करते हैं, ये हल्का हल्का हमारा सेटअप होता है, हल्का हल्का हमें स्टार्ट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एम्पियर बढ़ता और घटता रहता है। ये चीज़ इस पूरी मशीन की ये हमारी डिटेल होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने हमें समझाया कि अपना ये आटा चक्की जो मशीन है, ये अपना आप घरेलू यूज़ के लिए लेना चाहो तो उसमें भी मिल जाएगी। बट अगर आप बड़े स्कोप पे काम करना चाहते हो, आप शॉप्स पे काम करना चाहते हो, बड़े बड़े होलसेलर पे माल देना चाहते हो, तो आपको जो ये मशीन लेनी पड़ेगी, कमर्शियल पे लेनी पड़ेगी, जो कि 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 20 HP तक जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा डीपली समझना हो या फिर कुछ भी पूछना होता है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उन पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और अगर आप विजिट करना चाहो तो विजिट के लिए सर अपने कौन से लोकेशन पे रहेगा? देखिए मैडम, विजिट करने के लिए डायरेक्टली हमारा जो ऑफिस है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन लगता है, दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन लगता है, गेट नंबर 2 है। वहाँ से सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और डायरेक्ट भी अगर अपना पर्सनल व्हीकल से कोई भी क्लाइंट आना चाहे तो डायरेक्ट भी हमारी कंपनी बिल्कुल मेन रोड पे ही लगती है, आराम से आके वो देख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी कोई भी मशीन, जैसे आपने मेरी पहले भी वीडियो आपने बनाई हुई है, देखी हुई है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आप हमारे पास विजिट कर लीजिए। क्योंकि अभी फ़ोन पे जो बातें हुई हैं प्रॉपरली बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाना बाकी है, मार्केट क्या होती है, किस टाइप की होती है, कैसे मशीन रनिंग होती है, सब कुछ हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, दिखाते हैं। जब आप सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद ही हम हमेशा बोलते हैं आप अपना मशीन लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम जब आप सामने आते हैं तो हम भी आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट 3 HP की और मैं आपको बोल दूँगा 10 HP लगा, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होता। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास मशीन होती है मैडम, और ईजिली हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। और सर, अगर कभी ऐसा होता है कि कस्टमर आ नहीं सकते, जैसे काफ़ी दूर के भी होते हैं, पास के तो आ सकते हैं पर दूर के नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? मैडम, अगर मान के चलिए कोई भी दूर का क्लाइंट है तो पहला तो ऑप्शन जैसे मैंने बताया, आना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आओ, नहीं है इन केस तो दिल्ली में आजकल हर किसी बंदे की रिलेटिव, कहीं से भी हम बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी या उड़ीसा या कहीं से, वेस्ट बंगाल, कहीं से, हर किसी के रिलेटिव कोई ना कोई मिल ही जाता। तो हम ये बोलते हैं कि डायरेक्ट एक बार उनको बोल के हमारी कंपनी में विजिट करा दीजिए। कंपनी में विजिट करने से क्या है कि उनकी एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि कंपनी है या नहीं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट डलवा लेते हैं, बाद में जाके देखते हैं तो उस एड्रेस पे होते ही नहीं। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स कि आप एक बार आके विजिट करें। अगर नहीं आ सकते किसी रिलेटिव को भेज दें, फिर भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हमेशा ट्रस्ट बसता है। या फिर आप जब भी मशीन लेने की सोचे तो उससे पहले आप हमारी कंपनी में वीडियो कॉल कर लीजिए, पूरा सेटअप देख लीजिए, हमारी कंपनी का बोर्ड देख लीजिए, सब कुछ समझने के बाद, देखने के बाद हमें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सर, अगर चलो दूर से भी ले रहे हैं या फिर सर्विस लेन आ जाती है, तो आप इस मशीन की सर्विसेज पे क्या कहना? देखिए मैडम, इस मशीन में पहला पॉइंट तो ये है, सर्विस जो होती है ना जैसे होती है, लेकिन फिर भी हम 1 ईयर की वारंटी दे के चलते हैं। 1 ईयर की वारंटी के अंदर अगर कोई भी पार्ट डैमेज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वो चेंज करके देते हैं। मोटर में दिक्कत होगी, मोटर की जो भी वारंटी का एक्सपेंस होता है आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप मोटर हमारे पास ले लीजिए, हम मोटर चेंज करके आपको वो प्रोवाइड करते हैं।
अगर आपकी चालियों में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास पार्ट भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपका पार्ट, जो भी जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है वो हम आपको इजीली प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब प्रॉपर सर्विस वगैरह प्रॉपर सर्विस वगैरह मिलेगी। और हम तो ये भी बोलते हैं कि जहाँ से भी आप हमारे पास विजिट करना चाहते हैं या आप मान के चलिए मशीन लेना चाहते हैं, उसी लोकेशन के, मान के चलिए अगर स्टेट की बात करें बिहार की, अगर ज़रूरी नहीं है बिहार में सेम मशीन हमारी गई हो या दूसरी मशीनें गई हो, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्लाइंटों पे भी नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, क्लाइंटों से भी बात कर देते हैं, ताकि उनको ये एक सेटिस्फेक्शन मिले कि अगर ऑनलाइन भी करें या आके भी देखें तो हमारी कंपनी है या नहीं है और कैसे हमारी सर्विस है, तो हम ये भी प्रोवाइड करते हैं। चलो सर, काफी अच्छा लगा मशीन के बारे में जान के जी आपसे। मैम। और कुछ है इसमें जो आप बोलना चाहेंगे कस्टमर को? बस मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ, इस मशीन को लेने से पहले, इस मशीन से क्या किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले मार्केट का सर्वे करें और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना मशीन खरीदिए। बाकी बेस्ट क्वालिटी की मशीन है, बेस्ट मशीन है, आप आइए देखिए और अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। और बिजनेस स्टार्टअप करके आजकल, क्योंकि पता ही है हर गेहूँ जो आइटम है, जो आटा हम खाते हैं, पिसता तो है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने खेत से निकाला और हमने डायरेक्ट खा लिया, तो पिस के ही वो मिलेगा। तो बिजनेस एक ऐसा यूनिक बिजनेस है, इसको स्टार्टअप करके आप अपना कभी भी मार्केट में, ऐसा नहीं कि ये बिजनेस फेल होने वाला है, मार्केट में ग्रो होगी ही होगी, 100% श्योरिटी रहती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस को चला पाते हैं। चलो सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। और इसमें फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या अगर आपको कुछ पूछना होता है मशीन से रिलेटेड, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्टली उस पर कॉल करके इस मशीन से रिलेटेड सारी नॉलेज आप ले सकते हो।